बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमजद अरबाब है और मेरा तल्लुक़ बिस्मिल्लाह तवक्कल एस्टेट बैरिया टाउन फेज़ 7 से है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में ब्रीफ़ किया था। हम उसी बात को आगे लेके चलेंगे। मैंने आपसे कहा था कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझसे मशवरा किया। उनके पास इधर बैरिया टाउन फेज़ 8 में एक सफारी वैली है, उसके अंदर एक प्लाट था जो कि सफारी वैली के अंदर अली ब्लॉक के अंदर प्लाट वाक़या था। वो काफ़ी सालों से उनके पास मौजूद था और वो उसके जो ड्यूज़ थे जितने भी बैरिया के होते हैं, जैसे कि उसकी पोजेसन, यूटिलिटी, जैसे उसका मैप वगैरह उन्होंने लिया हुआ था और तो और सॉइल टेस्ट भी उनका हुआ था। लेकिन वजह ये थी वो कह रहे थे कि उनके पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं कि वो इसको कंस्ट्रक्ट कर सकें। उन्होंने हमसे मशवरा किया और मशवरा करने के बाद हमने ये किया कि उनकी वो प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी, जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन में सेल हुई। उसके बाद ये हुआ कि हमने उन्हें उसके इवज़ एक दुकान लेके दी, छोटी दुकान लेके दी जो कि 5.5 मिलियन की दुकान थी। वो हमने उनको लेके दी। गो कि उस वक्त वो दुकान रेंट आउट नहीं थी, लेकिन हमने उनको अच्छी लोकेशन पे दुकान लेके दी। और हमेशा जब भी दुकान लें अच्छी लोकेशन पे लें, प्लाजा लें या जो भी कमर्शियल यूनिट लें अच्छी लोकेलिटी में लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो रेंट पे लगी रहती है। इस केस में ये हुआ कि हमने उन्हें एक दुकान लेके दी जो कि उन्हें 55 लाख रुपए की मिली और वो चूँकि उस वक्त तो दुकान खाली थी और अगले ही महीने हमने उनको वो दुकान 30,000 रेंट पे ऊपर लगा दी। और साथ में ये हुआ कि जो बाकी पैसे उनके बचे थे, कुछ पैसे और डाल के हमने उन्हें इधर बैरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर एक अवामी विलास के नाम से प्रोजेक्ट है जो कि बैरिया का अपना प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमने उन्हें एक 2 बेड का अपार्टमेंट दे के दे दिया। तो वो भी 18,000 के ऊपर रेंट पे चढ़ गया। अब हुआ ये कि उनकी मंथली इनकम जो बनती थी 30,000 रुपये दुकान से और 18,000 रुपये ये मिला के 48,000 बनता है पर मंथ उनको मिलना शुरू हो गया। मीनवाइल जब टाइम गुजरता रहा तो 1 साल के बाद तो जो दुकान उनकी 30,000 रेंट पे लगाई थी वो 33 पे चली गई। 10% उनका इंक्रीज़ हुआ रेंट और 33 पे चली गई। और जो उनका अपार्टमेंट था वो 18 से 20,000 पे चला गया। उनको 2 सालों के अंदर 1.2 मिलियन 12 लाख से भी ऊपर उन्होंने अर्निंग वहाँ से ली। और एक अर्निंग तो ये उनको फ़ायदा है, अर्निंग ली उन्होंने दोनों चीज़ों से। और उसके बाद ये हुआ कि जो दुकान उन्होंने ली थी 55 लाख रुपए की, 5.5 मिलियन की, अब उनको हमने 6.5 मिलियन की ऑफ़र दी। यानी 55 लाख से 65 लाख की ऑफ़र हमने उनको दी। वो कि उनका वोट नहीं था बेचने का तो बिकी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल के बाद अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 साल के बाद तकरीबन वो 22 लाख से ऊपर का उसमें से अर्न कर चुके हैं। 12 लाख रुपए जो रेंट की मद में और 10 लाख रुपये जो उसकी वैल्यू बन चुकी है। और उस प्लाट के इवज़ जो उनका एक तरह से बेकार पड़ा हुआ था, वो प्लाट जो काफ़ी सालों से बग़ैर किसी मकसद के पड़ा हुआ था और उससे वो बना भी नहीं पा रहे थे, तो उसके में ये फ़ायदा हुआ कि वो एक बेकार प्लाट के बदले में जिसकी कीमत वैसे ही कम हो गई है, लेकिन उनको ये फ़ायदा है कि इस प्लाट के इवज़ उन्होंने अच्छे इसमें यानी कि रेंट की सूरत में पैसे लिए। उन्होंने हमारे मशवरे पे अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में एक अच्छा वो रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब हुए। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और हमसे रब्ते में रहें। नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें मज़ीद मालूमात के लिए। थैंक यू।